तो कैसे हो सभी बच्चों, आ जाओ क्लास नाइन्थ के सभी बच्चों आ जाओ और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ चैप्टर 2। चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैंने पढ़ाया तो होगा ही, लेकिन कुछ बेसिक्स बातें और हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है बेटा? जो ए से लेके जेड तक कोई भी नंबर लिखा हो, सॉरी लेटर लिखा हो, ए हो, बी हो, सी, डी, ई, एफ, कोई भी लिखा हो, इवन एक्स भी होता है, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब यहाँ वेरिएबल जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, यहाँ वेरिएबल ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। यहाँ वेरिएबल कोई भी हो सकता है। मान लो हमने इक्वेशन लिख ली 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ वेरिएबल क्या होगा? एक्स होगा वेरिएबल। ठीक है, ए से लेके जेड तक या इसके अलावा कुछ भी और वेरिएबल होते हैं, वही आपके सिलेबस में है नहीं। अभी आप इतना समझिए, ए से जेड तक का कोई भी आपको लेटर दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। टर्म्स क्या होता है? मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इसमें टर्म क्या हो जाएगा? एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा। तो अगर मैं पूछा टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो बोलोगे सर 3x स्क्वायर एक टर्म होगा, सर एक और टर्म कौन सा होगा? 5x होगा। अच्छा, सभी लोग सोच के बताओ। हमने इक्वेशन मान लो लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस का 4x लिख दिया हमने, प्लस का 3 लिख लिया, बराबर 0 लिख दिया। तो टर्म कितने होंगे इसमें? तो बोलोगे सर इसमें एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। ठीक है, तो मतलब पहला टर्म कौन सा लिखोगे बेटा? सर कहोगे सर 5x स्क्वायर पहला टर्म होगा, 4x इसका दूसरा टर्म होगा और 3 इसका तीसरा टर्म होगा। आए समझ में? अच्छा, अब बात करें जाने कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हमने लिख दिया मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो मैं पूछूंगा उसको छोड़ करके सारा कुछ कोफिशिएंट होगा। ध्यान समझना, जो मैं पूछूंगा, मैंने पूछ लिया अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दो, बचा क्या? ए। ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। अभी समझ में नहीं है, मान लो हमने लिख दिया 3x स्क्वायर। हमने कहा बेटा इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमने पूछा एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को छोड़ दिया, बचा क्या? 3। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने पूछा बेटा इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वाई स्क्वायर पूछ लिया हमने, इसको रोक दो, हटा दो इसको, बचा क्या? 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। हमने मान लीजिए पूछ लिया क्वेश्चन 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 3। अब इसमें सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखना, हमने पूछा बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। जब मैं पूछूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को क्या करोगे? रोक लोगे, इसको नहीं बताओगे। क्या बताओगे बेटा? 9 वाई स्क्वायर जेड की पावर 3। मेरे साथ में बोलो एक बार। जब मैं बोलूँगा कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट बताना है उसको रोक देना है, उसके अलावा जो भी कुछ बचा हो वो क्या हो जाएगा? आपका कोफिशिएंट। हमने अगर एक्स स्क्वायर पूछ लिया है तो एक्स स्क्वायर को रोक देना है, इसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है वो सारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर को हमने रोक लिया, 9 बच रहा था 9 लिख दिया, वाई स्क्वायर बचा था वाई स्क्वायर लिख दिया, और जेड क्यूब बच रहा था हमने जेड क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब मैंने मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा? वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। तो सभी लोग बताओ, हम वाई स्क्वायर को रोक लेंगे तो बच्चा क्या होगा? देखो 9 बचा होगा, और ये एक्स स्क्वायर भी बचा होगा, और ये जेड क्यूब भी बचा होगा। अरे समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर से समझो एक सवाल। हमने लिख दिया मान लिया हमें 15 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 और जेड की पावर 5। अब मैंने पूछ लिया बेटा इसमें जेड की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो जेड की पावर 5 मैंने पूछ लिया उसको रोक दो, इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो क्या हो जाएगा? 15 एक्स क्यूब वाई 4। ये क्या हो जाएगा? आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 3x स्क्वायर। हमने पूछा बेटा इसमें x का कोफिशिएंट बताओ, इसमें इस वाले क्वेश्चन में x कोफिशिएंट बताओ। अब तुम लोग कन्फ्यूज हो रहे होगे। देखो कैसे भाई, यहाँ x है और यहाँ कितने x हैं? यहाँ 2x हैं। अगर हमने x का कोफिशिएंट पूछा है, दैट मीन्स ये ऐसे लिख सकते बेटा 3 इंटू एक्स। भाई x कितने थे? 2x थे, तो ऐसे ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। हमने पूछा x का कोफिशिएंट, तो हमने एक x को रोक लिया, बचा क्या बेटा? 3x। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है, नहीं क्लियर हुई है? चलो, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इस क्या होती है? 0। 1 नंबर क्वेश्चन आपको आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ है 0, 1, -1 या +1, ऐसे लिखा होगा। +1 तो वही रहता है, इसको कर दीजिए आप प्लस का 4, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए। ए नंबर हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो क्या बोलोगे आप? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सभी की समझ में आ गया? आ गया है सभी की समझ में?
अच्छी बात है। नहीं आया तो वीडियो को एक बार, हाँ क्या चाहता बोलता हूँ मैं, रिकैप कर लो, फिर से वीडियो को देख लो। अब एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 में क्या है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पहले सभी को ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार जब तक पढ़ना है तब तक, जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इसमें पूछ रहा है कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं, किसमें, इन वन वेरिएबल, विच आर नॉट, कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर, आपको अपने आंसर का भी जवाब देना है। हमें पता क्या करना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब ए से लेकर जेड तक कोई एक वेरिएबल मुझे शो हो, जिसमें केवल एक वेरिएबल शो होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मान लो हमें क्वेश्चन देते हैं, बेटा बताओ ए एक्स लिखा है, मान लो 9x, मान लो 9x लिखा है, प्लस का 6 बराबर 0 लिखा है। इसमें कितने वेरिएबल बेटा आ रहे हैं, हाँ सोच के बताओ, केवल एक वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आ गया समझ में। अच्छा मैंने लिख दिया, मान लीजिए ax प्लस का by प्लस का c। क्या यहाँ बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा, कि कौन कह रहा होगा, भाई कैसे हो जाएगा। यहाँ x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई सभी की। अच्छा अब देखो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ 4x² है, माइनस का 3x है, प्लस का 7 है। यहाँ वेरिएबल देखो कितना आया है भाई, केवल एक x ही तो आया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा इधर देखो क्या आया हुआ है, केवल y आया हुआ है, केवल y आया है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इधर देखो केवल t आया हुआ है बेटा, क्या आया हुआ है t, तो क्या बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगला इधर देखो केवल y आया हुआ है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह देखो क्या आया हुआ है, ध्यान से, यहाँ x भी है, y भी है, t भी है, मतलब यहाँ 3 वेरिएबल आए हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ओके आगे समझ में सभी की, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान समझो, अभी मैंने पढ़ाया था कोफिशिएंट पता करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है बेटा, ध्यान से। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जिसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है उसके मल्टीप्लाई में क्या है, ठीक है। अभी बताते हैं, देखो जैसे यहाँ लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स था या, अब मुझे पता करना था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले आप देखो एक्स स्क्वायर लिखा कहाँ है, यहाँ लिखा है ना एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या होता है बेटा 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लिखोगे क्वेश्चन कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस लगा था प्लस लगा लो, कुछ नहीं तो क्या है 1, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है, देखो 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब है कि नहीं है, पूछा था एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताओ, तो हम एक्स स्क्वायर को रोक लेंगे, इसके मल्टीप्लाई में क्या था, तो क्वेश्चन क्या लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, पहले साइन लगा है माइनस का माइनस लिख दिया, मल्टीप्लाई में जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा, हाँ सभी लोग बोलो 1, कितना होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन, सभी लोग बोलो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब ध्यान समझना, मैं क्या लिखूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रोक लोगे जो बचेगा वो आंसर, तो क्या है π/2, आया समझ में। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, √2x प्लस का सॉरी माइनस का क्या है 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहीं आपको कोफिशिएंट कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में सभी की आ गया, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, राइट द डिग्री, क्या कह रहा है डिग्री पता करनी है। डिग्री बेटा क्या होती है, ध्यान समझो, डिग्री क्या होती है, एक बार बोलो सभी लोग मेरे साथ बोलो, द मैक्सिमम, फिर से बोलो, हाँ द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल, फिर से बोलो द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल, उसे क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। अच्छा अब देखो वेरिएबल मतलब हमने बताया था जो ए से लेके जेड तक आ रहा है उसे क्या बोलते हैं वेरिएबल, और उसकी मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो 4, 3 है तो 3। अभी बताते क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा 5x³ प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, हमने क्या कहा था मैक्सिमम पावर, मतलब
यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, तो बेटा क्या लिखोगे, डिग्री मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिख रही है? हाँ सभी लोग बोलो, 3 दिख रही है कि 2 दिख रही है? ये 2 किसे दिख रही भाई? 3 बड़ा होता है ना 2 से, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ बताओ क्या हो जाएगा डिग्री? हाँ बोलो सभी लोग, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ वाई था, वाई की पावर कितनी है? 2, डिग्री कितनी कहलाएगी? 2। थर्ड क्वेश्चन बेटा दो क्या लिखा है, 5t माइनस का रूट 7। अच्छा मुझे बता दो यहाँ वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल बेटा टी दिख रहा है ना, सभी लोग बोलो डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी की पावर कितना? कुछ नहीं होता तो पावर कितनी होती है बेटा? 1, तो क्या हो जाएगी डिग्री? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्या लिखा है? 3 लिखा है ना, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 कोई क्या वेरिएबल है? नहीं है ना, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अरे समझ में आ गया सभी की? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा था? क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ समझो लीनियर किसे बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं जब किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो। अब क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? फिर से समझो, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं बेटा? जब किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ए से लेके जेड, किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी हो जाए? 2, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक का मतलब बेटा क्या होता है? सभी लोग बताओ। जब किसी भी वेरिएबल पावर कितनी हो जाए? 3 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा आप सभी लोग बताना, यहाँ पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1, यहाँ पावर कितनी है? 2, तो ये 2 है ना मैक्सिमम पावर, इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। आगे समझ में? अब यहाँ मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 3 है, तो मैक्सिमम पावर डिसाइड करता है कि क्या होगा वो पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितना है यहाँ पे? 3। 3 किस में होता है बेटा? अभी मैंने बताया, क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पावर कुछ नहीं तो पावर 1 होगी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो मैक्सिमम पावर डिसाइड्स एनी पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक। ये कौन सी हो जाएगी बेटा? क्वाड्रेटिक। आए समझ में? इधर देखो एक्स पावर कितना है? 1, अब 1 कम डिसाइड करता है, ये क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ पावर क्या होगी? कुछ नहीं पावर तो क्या होगी? 1 होगी, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी बेटा। यहाँ कितना है? पावर 2 है, क्या डिसाइड करेगा? पावर 2 होती है या डिग्री 2 होती है तो क्या डिसाइड करता है? वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। आया समझ में? यहाँ पावर कितनी है? 3, बट क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक हो जाएगा। क्या है यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी की? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सभी की? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक यहीं तक रखा सारा टॉपिक आप लोगों का। अब एक्सरसाइज कौन सी आपकी कंप्लीट हो गई? 2.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में एक्सरसाइज जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ तक आपके सभी की समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो बेटा आप फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।